नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल टीचर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूं जो अभी रिसेंटली एचपी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर की तरफ से जो JOIT पोस्ट कोड 817 के लिए जो स्किल टेस्ट हो रही है टाइपिंग टेस्ट के लिए, उसका अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा दोस्तों। उसमें क्या कुछ हुआ आने से लेकर जाने तक का पूरा आपको ब्यौरा मैं आपको वीडियो में दूंगा, और ख़ासकर आपको क्या करना है जब आप टाइपिंग टेस्ट देने के लिए जा रहे हैं। तो इस बातों को आप ज़रूर सुनें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहने वाला है। क्योंकि कोई लोग अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो कुछ आधी बातें आपको पता लग जाती है। तो दोस्तों हम यहाँ अपने घर से 12 बजे चले थे और शाम को 6 बजे के करीब हम हमीरपुर पहुँच गए थे। हमीरपुर में एक पक्का भरो नामक जगह है, वहाँ पे हम उतरे थे और वहीं से रास्ता जाता है हमीरपुर चेन बोर्ड के लिए। और शाम को ही अपना जो हमीरपुर चेन बोर्ड का ऑफिस है उसको देख आए थे कि कहाँ हमारा टाइपिंग टेस्ट होना है। उसके बाद जो पक्का भरो से मात्र 100-200 मीटर की दूरी पर ही ऑफिस है हमीरपुर चेन बोर्ड वालों का। उसके बाद दोस्तों फिर वापस वहीं से आके जो पक्का भरो में हम वापस आ गए। वहाँ पता किया तो रहने के लिए वहाँ होटल वगैरह मिल जाते हैं ईज़िली। कई बार अगर आपको नहीं मिलते हैं, जैसे कई बार स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा आगे होते हैं या बुक हो जाते हैं होटल, तो आपको हमीरपुर चेन बोर्ड का नहीं, बट हमीरपुर का जो बस स्टैंड है उसके आसपास भी आपको होटल्स वगैरह मिल जाएंगे रहने के लिए। तो दोस्तों अगले दिन सुबह मेरा 9 बजे टेस्ट था, तो मैं 8:30 बजे वहाँ पे पहुँच गया था। तो गेट पर रोल नंबर वाइज स्लिप लगी होती है और वहाँ पे आपका रोल नंबर वगैरह लिखा होता है और आपका कितना नंबर आ रहा है, तो वहाँ पे सब कुछ डिटेल में लिखा होता है। उसके बाद दोस्तों एंटर कर जाते हैं हम उनके ऑफिस में। तो वहाँ पे सारे लोग वहाँ पे जा रहे होते, तो आपको पता लग जाता है ईज़िली कि कहाँ पे जा रहे हैं JOIT वाले। तो आपको हमीरपुर चेन बोर्ड का जो सबसे टॉप मंजिल है वहाँ पे जाके बैठ जाना है। मेरी बारी तो वैसा था, आपकी बार अगर चेंज हुआ होगा तो वहाँ पे ईज़िली लग जाता है पता कि कहाँ पे जा रहे हैं ये JOIT वाले। तो वहाँ पे बैठा दिए जाते हैं दोस्तों। उसके बाद आपको अपने साथ क्या लेके आना है कि आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है, जब आपने एप्लीकेशन भरा था उसको डाउनलोड करके ले जाना है, और दूसरा जो आपका टाइपिंग टेस्ट का जो एडमिट कार्ड है आपको उसको भी डाउनलोड करके ले जाना है। उसका प्रिंट कॉपी A4 साइज़ में लेके जाना है। ये ले जाना मत भूलना, क्योंकि उसको सबसे पहले वहाँ पे मांगते हैं वो। उसके बाद आपको दोस्तों जितने भी कैंडिडेट आए होते हैं उनका ग्रुप बना दिया जाता है, और 30-30 का ग्रुप मेरे टाइम बना था। तो उसके बाद आपको बता दिया जाता है कि जब ग्रुप बनते हैं तो आपको क्या है कि वो हमीरपुर चेन बोर्ड के जो कर्मचारी होते हैं आपको अपने पास बुलाएंगे, और जो आपकी एप्लीकेशन ID का फॉर्म है और टाइपिंग स्किल टेस्ट का जो एडमिट कार्ड है वो रख लेंगे। आपको वहाँ साइन करने होते हैं और थोड़ी देर में आपको बता देते हैं कि आपका नंबर कब आएगा। तो बैच वाइज, मतलब एक ग्रुप पहले गया, फिर दूसरा गया, फिर तीसरा गया, तो एक ग्रुप में 30 बंदे बुलाए जाते हैं। तो वहाँ पे आपको पता लग जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको ग्रुप बना के नीचे भेज दिया जाता है जहाँ पे टाइपिंग टेस्ट होना है। तो जहाँ पे टाइपिंग टेस्ट होना है वहाँ पे भी हमीरपुर चेन बोर्ड का कर्मचारी होता है, वहाँ पे भी आपको रोल नंबर वाइज खड़ा कर दिया जाएगा। और जब आप रूम में एंटर करेंगे जहाँ पे कंप्यूटर लैब है, वहाँ पे आपको रोल नंबर वाइज आपको अपनी सीट में बैठा दिया जाएगा। दोस्तों इस बार जो हमीरपुर चेन बोर्ड में नया जो चीज़ हुई है वो आपको बता दूं कि इस बार जहाँ पे टाइपिंग टेस्ट होता है वहाँ पे शीशे के कैबिन बना दिए गए हैं। आप एक दूसरे का कंप्यूटर नहीं देख सकते हैं। हाँ, एक दूसरे को देख सकते हैं आप, बट एक दूसरे का कंप्यूटर नहीं देख सकते हैं। तो इस बार उस तरह कैबिन की व्यवस्था कर दी गई है, और इससे ये फ़ायदा हुआ है कि जो टक टक की ज़्यादा आवाज़ सुनाई देती थी इस बार इतना ज़्यादा सुनने को नहीं मिली है, डिस्टर्बेंस थोड़ा कम हो गई है। उसके बाद दोस्तों आपको वहाँ बैठा दिया जाएगा। उसके बाद जो हमीरपुर चेन बोर्ड का कर्मचारी आएगा आपको एक पेपर दे के जो आपको टाइप करना है वो दे जाएगा। आपके टेबल के सामने ही एक टेबल के ऊपर एक पेपर स्टैंड रखा होता है, वहाँ पे आप अपना पेज वगैरह लगा सकते हैं जो टाइपिंग के लिए आपको करना है।
दूसरा है कि कई लोग टाइपिंग स्टैंड पे नहीं रखते, अपने पेज अपने पास ही रखते हैं, तो वैसा भी कर सकते हैं। तो जैसा आपको पेज रखना वैसा रख दीजिए दोस्तों। उसके बाद अगर आप अपना कीबोर्ड लेके गए हैं दोस्तों, तो आपको जो जो पहले वाला कीबोर्ड उनका लगा है, उनकी यूएसबी निकाल के अपना कीबोर्ड लगा देना है। जब आप स्क्रीन पे देखते हो तो दोस्तों वहाँ पे आपका जो टाइपिंग टेस्ट का जो एप्लीकेशन होती है वो ऑलरेडी खुली होती है, मतलब ओपन करके रखी होती है उन्होंने। तो अपना कीबोर्ड लगा के अपना रोल नंबर एंटर कर रही है उसमें और उसको सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद दोस्तों आपको लैंग्वेज चूज़ करनी होती है कि आपने किस लैंग्वेज में आपको टाइपिंग टेस्ट देना है। इंग्लिश हिंदी दोनों आएगा उधर, आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। तो एक बार इसको शुरू करने से पहले वहाँ का जो कर्मचारी होता है वो भी आपको डायरेक्शन देता है कि क्या करना है, आपने रोल नंबर डालना है, फिर सबमिट करना है, फिर लैंग्वेज के बारे में बोलेगा वो, इंग्लिश आएगी कि हिंदी आएगी। वैसे इंग्लिश, जब मेरा तो इंग्लिश में था तो मैंने इंग्लिश ही सेलेक्ट करा था, बट आपको वहाँ पे बता दिया जाता है कि आपको क्या करना है। और जब आपको वो सेट करवा दी जाता है, उसके सामने लिखा होता है स्टार्ट टाइपिंग, जो ग्रीन कलर से लिखा होगा वहाँ पे, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आपने उस पर क्लिक कर दिया तो दोस्तों आपको उसके बाद आपका जो टाइपिंग टाइम शुरू हो जाएगा। जब स्टार्ट टाइपिंग पे क्लिक करते हो आप तो काउंट डाउन शुरू होता है, 3 2 1 इस तरह से। उसके बाद आपको टाइपिंग करना शुरू कर देना है। तो जब भी आप टाइपिंग शुरू करते हो तो दोस्तों एकदम से ही स्पीड भी नहीं पकड़नी है, थोड़ा सा एक आध लाइन तो आपको बिल्कुल आराम से लिखनी है। दूसरा, उसके बाद आपको दोस्तों थोड़ा थोड़ा स्पीड पकड़नी है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता दूं दोस्तों, मैंने क्या करा था कि जब मैं टाइपिंग करने लगा तो उसमें क्या था कि मैं जब टाइप कर रहा था तो मैं बिल्कुल आराम से कर रहा था। आराम से क्या, थोड़ा बीच में करा भी होगा स्पीड, बट थोड़ा इतना ज़्यादा स्पीड से भी नहीं कर रहा था। तो जब मैं टाइप कर रहा था तो बीच में मैं एक लाइन को थोड़ा सा क्या हुआ कि भूल गया। भूल तो नहीं गया, बट जब मैं उसको छोड़ रहा, मतलब जब मैंने टाइपिंग करा तो कई बार क्या होता है कि जब आप टाइप कर रहे होते हैं तो वो वाली लाइन आपको, जब आप उसके ऊपर दूसरी बार निगाह रखते हैं तो वो उस लाइन का पता नहीं चलता है कि आपने कहाँ पे लास्ट पे टाइप करना छोड़ा था। तो उसमें क्या था कि वहाँ से थोड़ा टाइम ले लिया मेरा। दूसरा ये था कि 1-2 वर्ड अगर गलत हो गए थे मेरे, तो बैक स्पेस जब मैंने उसको ठीक करने के लिए करा तो मुझे यही नहीं पता लग रहा था कि मैं लिखूँगा कहाँ से। थोड़ा सा वहाँ लेट हो गया। दूसरा क्या हुआ दोस्तों, मैं इतना ज़्यादा स्पीड से नहीं लिख पा रहा था। इसका भी कारण आपको बता दूंगा क्यों नहीं लिख पा रहा था। तो अगर मैं बोलूँ तो मीडियम बे से मैं लिख रहा था, इतना ज़्यादा स्पीड भी नहीं लिख रहा था और इतना कम भी नहीं लिख रहा था, बट फिर भी थोड़ा कम लिख रहा था। तो जब मैंने टाइपिंग करी दोस्तों तो मेरे जो थे 1300 वर्ड टाइप हुए थे, तो 1300 वर्ड ही टाइप कर पाया था। तो मैंने जब अपना आंकलन किया तो मुझे लगा कि जो मैं 2 लाइनें वहाँ पे ठीक करने को लग गया था, अगर वो ना करता तो शायद मेरा ये क्लियर हो जाता। पर ये आपके लिए मैसेज है कि आपको क्या करना है कि आपको इतना स्लो भी नहीं लिखना है और इतना फास्ट भी नहीं लिखना है। आपको एक मीडियम लेवल का लेवल बना के चलना है। दूसरी ख़ास बात ये होती है कि अगर आप टाइपिंग कर रहे हो और ऊपर से गलतियां भी कर रहे हो तो वो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका। तो मैं क्या कर रहा था, मैं धीरे लिख रहा था और एक्यूरेसी के मैं चक्कर में पड़ा हुआ था कि 100% एक्यूरेसी दूंगा। बट जब मैंने सीट देखी तो उसमें गलतियाँ फिर भी हुई थी मुझसे। तो आपको तालमेल बना के चलना है दोस्तों। मतलब ये हुआ कि आपको लिखना भी है और थोड़ा स्पीड से भी लिखना है और एक्यूरेसी भी लिखनी है, और आप को 1500 स्ट्रोक तो मिनिमम मारने ही पड़ेंगे दोस्तों, तभी आप एलिजिबल होंगे, अदरवाइज़ कुछ नहीं होगा। तो जब मैंने टाइपिंग टेस्ट मैं लिखे जा रहा था तो ऊपर टाइम हो चुका था, तो मेरे 1300 वर्ड काउंट हुए थे, उसमें भी गलतियां थी। तो मैंने उसी टाइम जब अपना आकलन किया थोड़ी देर बाद तो लग गया था पता कि मैं सेलेक्ट नहीं हूँ। बट ये वाला जो एक्सपीरियंस था आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि अभी आपके पास टाइम है सितंबर तक, तो आप ये चीज़ आप देख लें। और मैं उन भाइयों के लिए बोलूँगा, क्योंकि मैं अपना रीज़न बता दूँ, मैंने 5-6 दिन ही टाइपिंग करी थी दोस्तों, क्योंकि मैंने तैयारी नहीं रखी थी शुरू से। अगर जिन भाइयों ने 1 महीना 2 महीने से तैयारी कर रखी है तो उनके लिए ईज़िली ये पास हो जाएंगे।
टाइपिंग टेस्ट में, बट वो भी ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, क्योंकि ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी कई बार गड़बड़ कर देता है। तो आपको तालमेल बना के चलना है दोस्तों। तो मैंने तो 5 दिन करी थी। अगर वो जो, मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि जिन्होंने 5-6 दिन करी है या 7 दिन करी है तो वो क्लियर नहीं होंगे, ऐसी बात नहीं है, वो भी क्लियर हो जाएंगे। बट उनको ना तालमेल बना के रखना है, मतलब ना ज़्यादा स्लो लिखना है ना ज़्यादा फास्ट लिखना है। अगर स्लो कर रहे हो और बिल्कुल एक्यूरेसी के चक्कर में पड़े हो तो वहाँ पे भी आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो थोड़ा स्पीड भी लिखना है, थोड़ा एक्यूरेसी भी देनी है। और आपको जिन भाइयों ने 10-12 दिन या हफ्ता हुआ है टाइपिंग करते हुए, तो उनको 1500-1600 के बीच में ही स्टॉक मारने हैं। और जिन भाइयों ने 1-2 महीने से, जब से मतलब उन्होंने टेस्ट दिया है, टेस्ट का रिजल्ट आया है, उनको पता है कि हम पास है और टाइपिंग स्पीड अच्छी रखी है उन्होंने, तो वो भाई बेशक पूरा टाइप करके आए। बट उनको भी ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अगर टाइप तो पूरा कर आए हैं पर गलतियाँ कितनी करके आए हैं, उनको भी वो तालमेल बना के रखना है कि अगर आप पूरा टाइपिंग स्पीड अच्छी है बट आपको एक्यूरेसी भी वहाँ पे देनी है। तो उनके लिए ये बात मैं बोलना चाहूँगा, जो भाई 1 या 2 महीने से टाइपिंग कर रहे हैं, बट उनको एक्यूरेसी भी देनी पड़ेगी अगर वो पूरा लिख के आते हैं। ऐसा कई बार ऐसा भी होता है, वो लिख के तो पूरा आ गया बट गलतियाँ बहुत ज़्यादा निकाल दी, तो वो भी गड़बड़ है। तो ये बात। और जिन भाइयों ने 8-10 दिन से टाइपिंग करी है तो उनको तो 1600 या 1650 स्ट्रोक ही लगाओ, ज़्यादा लिखने के चक्कर में पड़ो ही मत दोस्तों। अगर टाइम मिलता है तो कर लीजिए, बट आपको अपने वहाँ पे जो तालमेल है ये बना के रखना है और कंडीशन पे ही चलना है दोस्तों। तो जैसे ही दोस्तों आपका वहाँ टाइम हो जाता है तो वहाँ अपने आप ही स्क्रीन पे लिखा आ जाता है टाइपिंग फिनिश नहीं, ऐसा फिनिश लिखा नहीं आता, टाइम इज़ टर्न ओवर कुछ ऐसा लिखा हुआ आता है। तो वो वहाँ अपने आप बंद हो गया होता है आपका। आप बेशक टाइपिंग करते भी जाओगे बट वो आपका बंद हो गया होता है। तो ये दोस्तों मेरा एक्सपीरियंस था। तो आई होप आपको अगर अच्छा लगा है तो उस वीडियो को लाइक कर लें, कमेंट करके भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। और आगे भी मेरे टेक्निकल वीडियो को आप देखना चाहते हो दोस्तों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो और दूसरा दोस्तों, मैंने इस वीडियो में एक टाइपिंग टेस्ट डाला हुआ है जो मुझे सीट मिली थी। एक सीट तो जो मुझे वहाँ टाइपिंग के लिए दी थी, और एक सीट जो मैंने टाइप टेक्स्ट लिखा हुआ है जिस पे ये लिखा हुआ आ रहा है एंड में, एंड टेक्स्ट। ये मेरा टाइप्ड जो मैंने टाइप करके रखा था, एंड टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ था उसमें, ये अपने आप आ जाता है। बट जो मेरा लास्ट लिखा हुआ था रिलेटिवली तक मैंने ये जो टाइप करके रखा हुआ है वो आ रहा है। तो इस हिसाब से मैंने देखा तो मेरा 1300 वर्ड बन रहे हैं और बीच में गलतियाँ भी थी। तो मुझे तो अपना आकलन कर लिया था मैंने थोड़ी देर बाद ही। बट ये आपके लिए ये है दोस्तों ये वीडियो, तो आपको अगर ये चीज़ आप गलती ना करें और आपको अपना टाइपिंग टेस्ट क्लियर करना है तो जो मैंने आपको बताया वो आप इस चीज़ को फॉलो कर लें। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।